हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसे हम इनडिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनडिज़ाइन को यूज़ करके आप कैसे किसी पेज को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे आप मैगजीन्स वगैरह में देखते हो कि टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, शेप्स होती है, तो इन सबको क्रिएट करना हमारे लिए कितना ईजी हो जाता है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। जैसे आपको उसका नाम पता है कि इनडिज़ाइन, यानी कि इसमें हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ईजिली। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए थे इनडिज़ाइन के टूल्स के बारे में। जितने भी टूल्स थे वो सारे मैंने आपको बताए थे कि हाउ टू यूज इन इनडिज़ाइन, है ना। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फाइल मेन्यू के ऑप्शंस। जो ऊपर होते हैं ना हमारे पास मेन्यू ऑप्शंस, फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे ऑप्शंस तो हम वन बाय वन करेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फाइल मेन्यू। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग द इनडिज़ाइन फाइल मेन्यू, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड क्रिएटिंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट। जब भी आप अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हो इनडिज़ाइन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल पे आके न्यू पेज लेना होता है। ठीक है, न्यू, द न्यू ऑप्शन opens a dialog box to create new document. You can set page size, margin and other parameters or use pre-designed templates from InDesign library. जब आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास सामने तीन ऑप्शंस आपको शो करेंगे कि आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे काम करना है, आपको न्यू बुक पे काम करना है या न्यू लाइब्रेरी पे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। जब आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो वहां से आप डॉक्यूमेंट की डायमेंशन को सेट कर सकते हो, उसके साइज को सेट कर सकते हो और कुछ चेंजेस कर सकते हो कलर मोड से रिलेटेड। ठीक है, एंड आपको इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे, उनको यूज़ करके आप उन टेम्पलेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव ओपन ऑप्शन। The open option lets you access existing InDesign files on your computer. You can also use the open recent feature to access files you have worked with recently. जैसे आप अपने InDesign पे काम करते हो और अपनी फाइल को आप सेव करते हो, तो सेव की हुई फाइल हमें कहाँ पर मिलती है, ओपन में, ओपन ऑप्शन से। ठीक है, जब आप फाइल पे आके ओपन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके InDesign की जितनी भी सेव फाइल्स होंगी वो आपको वहाँ पे शो होंगी। जिस फाइल पर भी आपको अपना काम कंटिन्यू करना है, उस फाइल पर सिंपली आपने क्लिक करना है और अपने काम को स्टार्ट करना है। इनकी शॉर्टकट्स है, न्यू की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+N, और ओपन की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+O। क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग योर वर्क। फर्स्ट इज सेव। The save option stores your InDesign files in its current location with the existing name, and save as lets you rename or relocate the file, while save a copy creates a duplicate without affecting the original. Save and save as, इन दोनों में क्या फर्क होता है। सेव तो यूज होता है जब हम अपनी किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते हैं, लेकिन नॉर्मली उसको सेव करना था कि वो आपके सिस्टम में रहे। लेकिन अगर आपने अपने एक फाइल सेव कर दी और आप उसको दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो आपने नेम जिस नाम से पहले आपने उसको सेव किया था वो गलत हो गया, आपको करना था किसी और नाम से बट आपने कर किसी और नाम से दिया, तो आप उसको बाद में सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फाइल को सेव एज करते हैं तो आपकी जो पहले वाली फाइल थी, जो ओरिजिनल फाइल थी, वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन सेव एज से उसी की डुप्लीकेट क्रिएट हो जाती है विद न्यू नेम एंड न्यू लोकेशन। मतलब आप उसको नए नाम से और नए लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। ये होता है सेव एंड सेव एज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज export. The export option allow you to choose a desired file format like PDF, JPG or EPUB and customize export settings tailoring the output for different purposes. You can also export as XML or optimize for screen displays. Export का मतलब क्या होता है कि अपनी फाइल को ऐसे एक्सपोर्ट करना ताकि आप उसको कहीं पर भी यूज कर सको, यानी कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में सेव करना। सेव ही होता है बट अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना। एक्सपोर्ट का मतलब जैसे PDF में सेव करना है, JPG में सेव करना है, या EPUB में सेव करना है, या XML में सेव करना है। तो इन फॉर्मेट्स में आप इसको सेव कर सकते हो ताकि आप इसको बाद में यूज कर पाएं। PDF का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एंड XML आप यहाँ देख सकते हो, XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम अपनी फाइल को इजीली सेव कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव इंसर्टिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट। फर्स्ट इज प्लेस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो टूल्स करवाए थे ना InDesign के, उनमें मैंने आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताया हुआ है कि कंटेंट कलेक्टर क्या होता है, कंटेंट प्लेसर क्या होता है, बट यहाँ पे प्लेस का कुछ और यूज है। चलिए देखते हैं। द प्लेस ऑप्शन लेट्स यू ब्रिंग एक्सटर्नल कंटेंट इनटू योर InDesign डॉक्यूमेंट सच एज इमेजेस, टेक्स्ट फाइल्स और ग्राफिक्स. It streamlines the process of
इनकॉर्पोरेटिंग ड्राइवर्स एलिमेंट्स इनटू योर प्रोजेक्ट्स। प्लेस का मतलब क्या होता है, जिसकी हेल्प से जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो बाहर की फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं, अंदर लेके आ सकते हैं। यानी कि कोई इमेज है, कोई भी टेक्स्ट का कोई टेक्स्ट है आपके पास, तो आप उसको इजीली यहाँ प्लेस कर सकते हो। अगर आप प्लेस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे जितने भी हमारे सिस्टम में होते हैं, और उन फोल्डर्स पे क्लिक करके जैसे कोई इमेज का फोल्डर है तो बस आपने सिंपली वहाँ से इमेज को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट कर देना है, तो वो इमेज आपके इनडिज़ाइन के पेज पर आपको शो होगा। उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग में। नेक्स्ट इज फाइल इन्फो। द फाइल प्रोवाइड्स अ व्यू एंड एडिटिंग स्पेस फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, metadata including title, author, keywords and copyright information. This ensure accurate information is associated with your work. फाइल इन्फो का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी इनडिज़ाइन में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो, जैसे टाइटल, ऑथर, कॉपीराइट्स एंड ऑल, ठीक है, ताकि जब आप अपनी इस फाइल को शेयर करो किसी अदर पर्सन के साथ तो वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ शेयर हो। क्लियर है इतना? इसके बाद document setup and layout control. First is document setup. Document setups gives you fine grain control over basic document properties. You can change page size, orientation, margin, column layout and bleed settings which are crucial for consistent design and print quality. तो डॉक्यूमेंट सेटअप पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको अपने इनडिज़ाइन का जो पेज होता है उसके लिए सेटिंग्स मिल जाती है, ताकि उसको प्रिंट करने से पहले वहाँ से उसकी सेटिंग्स को चेक कर सको और उसको रिप्लेस कर सको, मतलब चेंज कर सको उन सेटिंग्स को। क्लियर है? तो इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज पेज साइज लेटर में रखना है, फोर में रखना है, या जो भी आपकी मार्जिन का साइज है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है। अगर आप किसी तरीके का कोई पैम्पलेट या टैम्पलेट बना रहे हो तो उसके लिए फिर आप डिफरेंट ओरिएंटेशन चूज कर सकते हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे इतना एरिया जो हमारा गैप है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम अपने रजिस्टर में काम करते हैं, अपने नोटबुक में जब भी आप काम करते हो तो आपको मार्जिन दी जाती है। एक यहाँ पर इस तरीके से लाइन होती है, यहाँ पर आपको पता है ना कि हम काम जब करते हैं तो यहीं से शुरू करते हैं अपने काम को। हम यहाँ से क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारी मार्जिन होती है, मार्जिन वाला एरिया हमेशा ब्लैंक रहता है। क्लियर है? तो ये हम मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपको अपने पेज पे चारों साइड से कितना कितना गैप चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कॉलम लेआउट। उसका लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। ब्लीड सेटिंग्स विच आर क्रूशियल, मतलब प्रिंट क्वालिटी के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रिंटिंग से पहले आप उसकी सेटिंग्स को चेंज करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है इतना? इसके बाद एडजस्ट लेआउट। दिस ऑप्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन चेंजिंग पेज साइज और ओरिएंटेशन। इट ensure that your content adapts seamlessly to the new settings, preventing elements from being cut off or misplaced. एडजस्ट लेआउट में आके जो हमारे पेज का लेआउट है, सेम वही पेज साइज ओरिएंटेशन, इनको आप चेंज कर सकते हो ताकि आपके डॉक्यूमेंट का कोई भी एरिया कट ना हो जाए, वो बिल्कुल प्रॉपर उस पेज पे सेट रहे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। फर्स्ट इज प्रिंट। The print option opens a dialog box for configuring printing settings. You can control page range, printer selection, paper size and other option, ensuring high quality printing for your design. तो प्रिंट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आप वहाँ से देख सकते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका पेज है, उसको आप कैसे प्रिंट करना चाहते हो। उसका पेज साइज चेंज करना होगा आपको, उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी होगी, उसके लेआउट चेंज करने होंगे और उसकी क्वालिटी चेंज करनी होगी कि आपको कितनी क्वालिटी रखनी है, 72 रखनी है, 300 रखनी है, बट 300 ही ज़्यादातर यूज़ होती है हमारे प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, आप मोड चेंज कर सकते हो वहाँ से। कलर का CMYK and RGB, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ है कि CMYK and RGB की फुल फॉर्म क्या होती है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज Adobe PDF प्रीसेट्स। PDF का मतलब मैंने क्या बताया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर? This option provides predefined PDF export settings designed for specific purpose such as high quality printing, smallest file size और digital publishing. You can choose the setting most suitable for your needs. आप अपने अकॉर्डिंग इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप Adobe PDF प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको PDF में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो आपकी फाइल है उसको PDF में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपको क्या साइज रखना है अपने डॉक्यूमेंट का, स्मॉल साइज, मतलब क्वालिटी एंड उसका साइज आप इजीली सेट कर सकते हो अगर इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इज पैकेज। द पैकेज ऑप्शन क्रिएट अ फोल्डर कंटेनिंग ऑल द नेसेसरी फाइल्स फॉर योर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉन्ट्स, इमेजेस एंड लिंक फाइल्स, इंश्योरिंग अ कंप्लीट पैकेज फॉर शेयरिंग और प्रिंटिंग। पैकेज ऑप्शन क्या करता है, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर आप
जब डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उस पेज पे आप इमेज भी यूज़ करते हो, शेप्स भी यूज़ करते हो, टेक्स्ट भी यूज़ करते हो। जो आपका टेक्स्ट है उसके अलग अलग फॉर्मेटिंग्स होंगी, कोई टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल में होगा, कोई कैलिब्री में होगा, कोई एरियल में होगा, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं ना। तो पैकेज में क्या होता है, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप InDesign में डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, अपने एक से ज़्यादा पेजेस पे काम किया हो, मीन्स अगर आपको कोई बुक क्रिएट करनी है, कोई मैगजीन क्रिएट करनी है और उसको आप प्रिंटिंग के लिए देते हो, तो जब भी आप उसको प्रिंटिंग के लिए दो तो साथ में पैकेज की फाइल आप क्रिएट करके दो। पैकेज में क्या होता है, जब आप पैकेज ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मतलब पैकेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें शो करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस लिए हुए हैं, उसमें कौन कौन सी इमेजेस यूज़ करी हुई हैं और उनमें कौन कौन सी फॉन्ट्स यूज़ किए हुए हैं, फॉन्ट्स, कलर, मतलब उसकी सारी चीज़ें, उसके अंदर आपने जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो सारा आपको पैकेज में शो करेगा। पैकेज पे क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद आप देखेंगे कि न्यू फोल्डर आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। मतलब पैकेज पे क्लिक करेंगे, ओके, फिर हमें अपनी फाइल को सेव करना होता है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं। जब हम इनको फॉलो कर लेते हैं तब जाके आप देखेंगे कि लास्ट में हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर किसका क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा InDesign फोल्डर नाम से। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर एक चीज़ का उस फोल्डर के अंदर हर एक चीज़ का फोल्डर क्रिएटेड होगा, यानी कि इमेजेस का अलग फोल्डर होगा, ठीक है, टेक्स्ट का अलग फॉर्मेट होगा, यानी कि जितने भी उसमें आपने फॉन्ट्स वगैरह यूज़ करे होंगे ना वो सारे आपको शो करेंगे कि उस फोल्डर, उस डॉक्यूमेंट में आपने कौन कौन से इमेजेस, कौन कौन से फॉन्ट स्टाइल और मतलब जो भी आपने शेप्स वगैरह यूज़ करे होंगे, कौन कौन से कलर मोड यूज़ किए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी ताकि आप अपने जब भी डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के लिए देते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी मिस हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने प्रिंटिंग के लिए दिया, जब हम फाइल को शेयर करते हैं ना तो कुछ कुछ चीज़ें हमारी मिस वहाँ पे शो करती है, एरर शो करती है, या तो इमेज हमारी रिमूव हो जाती है, या तो हमारे टेक्स्ट फॉन्ट वहाँ पे मिसिंग शो करता है कि टेक्स्ट फॉन्ट मिसिंग है। तो उसके लिए पैकेज ऑप्शन, मतलब जो पैकेज से हमने फोल्डर क्रिएट किया उस फोल्डर से हम उन इमेजेस को दोबारा वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, उन फॉन्ट्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंटिंग के लिए दे रहे हो, जो प्रिंट कर रहा है उसके पास अगर मान लीजिए वो वाला फॉन्ट नहीं है तो वो वहाँ पे मिसिंग फॉन्ट शो करेगा, तो इस वाली फाइल से हम उसको कॉपी करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो पैकेज से क्या होता है कि जो हमारा पेज होता है उसके अंदर आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उन सबका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिश ऑनलाइन। Publish online enables you to share your InDesign documents as interactive online experience, allowing viewers to navigate and engage with your work in browser. Ideal for creating digital magazines or presentation. जब आप उसको publish online करते हैं, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया, जो भी आपने मैगजीन्स के पेजेस बनाया है वो ऑनलाइन शेयर हो जाते हैं ताकि इसको लोग ऑनलाइन भी रीड कर सके। क्लियर है इतना। इसके बाद ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। फर्स्ट इज स्क्रिप्ट। The script option opens the scripts panel, allowing you to manage and run custom scripts written in InDesign scripting language. These scripts can automate repetitive tasks, saving your time and effort. Scripts वैसे होता है कोडिंग बेस, इसके अंदर जो भी हमारी फाइल हम क्रिएट करते हैं ना उसका एक मतलब कोडिंग आपके सामने शो करता है, उसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेजेस को, ये हमारे टाइम और एफर्ट को सेव करता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिवर्ट। रिवर्ट अलाउज यू टू रीस्टोर योर डॉक्यूमेंट टू the last saved version, discarding any unsaved changes, since it's a handy tool to undo any unintentional modifications. तो रिवर्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपनी किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं, या फिर आप जैसे देखते हो कि हमने किसी फाइल पे काम किया, कुछ मिस्टेक होती है तो हम अंडू करते हैं ना, अंडू से क्या होता है सिर्फ एक एक्शन रिमूव होगा, फिर आपको उसको जितनी बार आप क्लिक करोगे वैसे वैसे हमारे जो लास्ट एक्शंस होते हैं वो रिमूव होते चले जाते हैं। रिवर्ट से क्या होगा, जैसे आप रिवर्ट पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने एक्शन आफ्टर सेव किए होंगे, मतलब जैसे आपने फाइल सेव करी, सेव की हुई फाइल पे जब आप काम करते हो और काम करने के बाद अगर आपने उसको सेव नहीं किया, जस्ट किए जा रहे हो और जैसे आप रिवर्ट पे क्लिक करोगे तो जितना भी आपने सेव करने के बाद उसमें चेंजेस किए थे वो सारा एक बार में रिमूव हो जाएगा। मतलब सेम एज अंडू ही है, बट अंडू एक एक करके यूज़ करता है, रिवर्ट एक साथ यूज़ करता है। क्लियर है, मतलब इसका यूज जो है एक साथ होता है, एक बार में जितने भी एक्शंस होते हैं सबको ये रिमूव कर देता है। नेक्स्ट इज managing fonts and files. First is document fonts. The document font option display all fonts used in your current document. This help you manage font issues, check for missing fonts or see which fonts are in use. Recent files. Recent files provides a quick access list of your recently opened InDesign documents. It saves time by providing a direct link to the files you have worked on recently. पहले तो है डॉक्यूमेंट फॉन्ट। इसके अंदर आपको शो करेगा कि हमने अपने करंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कौन कौन से फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। उन फॉन्ट को यूज़ करके, जैसे अगर आपको वही फॉन्ट किसी और पेज पे यूज़ करना है तो आप यहाँ से देख के उसको
वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई मिसिंग फॉन्ट्स है तो उनको देखना, जैसे मैंने पैकेज में बात करी थी, तो ये क्या करता है, जितने भी फॉन्ट्स हमारे होते हैं ना उनको सेव करके रखता है, उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। जितने भी हमारे मिसिंग फॉन्ट्स होते हैं उसकी जगह आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज रीसेंट फाइल्स। इसके अंदर क्या होता है, आपको क्विक एक्सेस करता है, मतलब जितनी भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे उन सबको रिसेंट्स में शो करता है, इनको आप बाद में भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, एग्जिस्टिंग इन डिज़ाइन। अगर आपको अपने इन डिज़ाइन से बाहर आना है तो इसका भी जो ऑप्शन है वो आपको फाइल में मिल जाएगा। वैसे तो हम इजीली यहाँ से क्लोज कर ही लेते हैं, जो हमें ऊपर ऑप्शन शो करता है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज का, तो वहाँ से भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड फाइल के अंदर जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है एग्जिट का, यहाँ से भी आप क्लिक करके अपने इन डिज़ाइन से बाहर आ सकते हैं। क्लियर है, मतलब इन डिज़ाइन को क्लोज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।